कामयाबी का राज। 30 साल कबल मुझ पर एक ऐसा राज अफशा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको भी अपना अहम राज बताता हूँ। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बल्कि सिर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और वो अल्फाज ये हैं: आपकी हदूद मसनूई हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपके घर एक तख्ता लेकर पहुंचता हूँ। ये तख्ता 21 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और आधा फुट मोटा है। मैं इस तख्ते को आपके घर के बाहर बिछा देता हूँ और आपको 100 पाउंड की पेशकश करता हूँ। काम सिर्फ ये है कि तख्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतवाजन कदम रखते हुए चलते जाइए। आप 100 पाउंड की खातिर ये काम करना पसंद करेंगे? मुझे यकीन है कि आप इस काम के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि यह काम एक 3 साला बच्चा भी कर सकता है। गौर कीजिए, सिर्फ 7 सेकंड बाद आप रकम गिन रहे होंगे और हैरान होंगे कि खुदा ने किस तरह आप पर मेहरबानी की। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए यही तख्ता मैं दो चट्टानों के दरमियान रख दूं। ये तख्ता आधे मील गहरे खड्ड पर एक पुल की मानिंद रखा गया हो, नीचे एक दरिया बह रहा हो और दरिया में खौफनाक मगरमच्छ नजर आ रहे हों। तो क्या आप अब भी 100 पाउंड की खातिर इस तख्ते पर चलना गवारा कर लेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। 200 पाउंड? नहीं। 500 पाउंड? अब शायद आप मेरी पेशकश पर कान धरने के लिए तैयार हों, लेकिन अमल पर फिर भी खुद को आमादा ना कर पाएंगे। ज़रा गौर कीजिए, फासला नहीं बदला, तख्ता नहीं बदला और ना तख्ते पर चलने की सलाहियत आप में ख़त्म हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी। आखिर क्यों? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है आपके तसव्वुरात। इन दो मौके पर सिर्फ तसव्वुरात में तगय्युर पैदा हुआ है। पहली मर्तबा तख्ते पर चलने का तसव्वुर बहुत वाज़िया और आसान था। दूसरी मर्तबा आपके जहन में नाकामी के तसव्वुरात आने लगे और आपकी नज़रों के सामने मौत का मंजर छा गया। पहली पेशकश में आपने अपने तसव्वुर में कोई ख़तरा महसूस नहीं किया, लिहाजा आप तख्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दूसरी पेशकश में आपने बहुत ख़तरात महसूस किए और यही वजह थी कि आप तख्ते पर नहीं चल सके, और आप दूसरी पेशकश कबूल करके शगाफ के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाते, तब भी गूनागून तसव्वुरात आपको नीचे गिरा देते। मसनूई ख़तरात हकीकी सलाहियत पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और ये सिर्फ खड पर रखे हुए तख्ते की बात नहीं, ज़िंदगी के जुमला मामलात में भी यही असूल कार फरमा है। गौर किया जाए तो कामयाबी सिर्फ खुशकिस्मती, लगातार मेहनत या मौके के सही इस्तेमाल पर ही मुनहसर नहीं, हालांकि ये अवामिल कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कामयाबी का सबसे बड़ा ताल्लुक ज़हन के रवैये से है, और इस रवैये का आगाज़ इस एहसास से होता है कि हमारे तसव्वुरात क्या हैं। मैं खेल की दुनिया की एक मिसाल पेश करता हूँ। मलका विक्टोरिया के ज़माने की बात है। तिब की रूह से यह ख्याल किया जाता था कि कोई शख्स 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खिलाड़ी इस हदफ के करीब तर आते गए, लेकिन अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी इस हद तक ना पहुंच सका। फिर डॉक्टर रॉजर बेनिस्टर आया। इसे यकीन था ये कोई असूल नहीं, सिर्फ इंसानी जहन का ख्याल है। लिहाजा इसने खूब मेहनत की और बिलाखिर कामयाबी ने इसके कदम चूमे। अगरचे ये कामयाबी बहुत ही गैर मामूली थी, लेकिन कुछ ही अरसे में बेशुमार खिलाड़ी 4 मिनट से भी कम वक्फे में 1 मील दौड़ने लगे। आज ये एक मामूली बात समझी जाती है। एक वक्त वो था कि दुनिया भर का कोई खिलाड़ी 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता था, और अब वक्त ये है कि अनगिनत लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लोगों के जिस्म वही थे, वही दिल और वही उजलात, फासला भी वही और वक्त भी वही, तरबियत के तरीके और जूते भी वही। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले 4 मिनट में 1 मील दौड़ने के ख्याल को भी मज़हक़ा खेज तस्वुर किया जाता था। लेकिन जब डॉक्टर बेनिस्टर ने जहन की इस मसनूई हद को पार किया,
तो लोगों ने जान लिया कि ये असूल तिबई नहीं, और फिर सब ने अपना ज़हनी रवैया बदल डाला। नफ्सियात का कोई भी माहिर आपको बताएगा कि हम जहन की कुव्वत का ज़्यादा से ज़्यादा 10% इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि आइंस्टाइन जैसा ज़हीन साइंसदान भी अपने जहन का 10% से कुछ ही ज़्यादा इस्तेमाल करता था। लिहाजा अगर आप आइंस्टाइन की तरह ज़हीन बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तब भी अपने जहन पर कदगन लगा रहे हैं। असूली तौर पर आप आइंस्टाइन से 10 गुना ज़्यादा ज़हीन बन सकते हैं। जिस तरह तसव्वुरात हदूद कायम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम तसव्वुरात ही के ज़रिए इन हदूद का तोड़ भी कर सकते हैं। यूनानी साइंसदान अर्शमीदस दुनिया का पहला शख्स था जिसने लीवर का असूल दरियाफ्त किया, जिसके तहत एक फ़र्द अपनी कुव्वत से कहीं ज़्यादा वज़नी शय उठा सकता है। इस साइंसदान का अज़म इस कदर मजबूत था कि इसने दावा कर दिया वो दुनिया को अपनी मर्जी से हिला सकता है। इसने कहा, अगर तुम मुझे पाँव टिकाने की जगह दे दो तो मैं कुर्राए अर्ज़ को उठा सकता हूँ। यकीन कीजिए, आप खुद इस वक्त इसी किस्म के हालात से दो चार हैं। अगर आप खड़े होने की जगह हासिल कर लें तो आप तिजारती दुनिया को हिला कर रख दें और अपनी कुव्वत से कहीं ज़्यादा बेहतर नताइज निकाल लाएं। अमली नफ्सियात का मुताला मेरा रोज़मर्रा का दस्तूर है। मुताले के दौरान मुझ पर एक बड़ी ही दिलचस्प हकीकत का इंकशाफ हुआ। मुझे मालूम हुआ हमारी नाकामी का सबब सलाहियत या जहानत की कमी नहीं, बल्कि इसका बड़ा सबब एतमाद की कमी होता है, और एतमाद की कमी मसनूई ख़तरात का असल सबब है। जब बहुत सारे मसनूई ख़तरात जमा हो जाते हैं तो हमें अपनी शख्सियत का मनफी अक्स नज़र आने लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हालात और वाक़यात के आईने में अपना अक्स साफ देखते हैं। आपने अपने दोस्तों में ये बात अक्सर महसूस की होगी कि एक शख्स अपनी राय बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता, ख्वाह वो राय सही हो या गलत। कितनी ही मर्तबा आपने ऐसे अफराद देखे होंगे जिनका हकीकी रूप इनके ज़ाहिरी रूप से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। एक अहमक आदमी अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करता है, और एक अक्लमंद इंकसारी से यूं काम लेता है जैसे इसे सलाहियतों का बिल्कुल इल्म ही नहीं। आप दूसरों की शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ख्वाह आप किरदार को पहचानने की सलाहियत ना रखते हों। कौन अजमत वाला है और कौन बदकिरदार, ये आप बहुत जल्द बता सकते हैं। सिर्फ चंद मुलाकातें काफ़ी हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो हस्ती आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, जो आपके लिए अहम तरीन है, जो आपके साथ 24 घंटे रहती है, जिसके एक एक राज से आप वाकिफ़ हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। जी हाँ, आप अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत ही कम। और अक्सर लोगों की नाकामी का यही सबसे बड़ा सबब है। हर फर्द अपनी ज़िंदगी कुछ असूलों के तहत गुजारता है। ये असूल जुदा जुदा होते हैं और इनका इन्हसार सलाहियत पर होता है। कुछ लोगों के बहुत असूल होते हैं, कुछ के बहुत कम, लेकिन हर फर्द के कुछ असूल ज़रूर होते हैं। असूलों की 3 किस्में बयान की गई हैं। पहली किस्म के असूल हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर आपका असूल आप पर जोर देता है कि ख्वाह हालात कैसे ही क्यों ना हो, आप अपने दोस्त को कभी धोखा ना दें। दूसरे असूल ये बताते हैं कि कौन सा काम हमें लाजमन करना है और कौन सा छोड़ देना है। तीसरी किस्म के असूल ज़रा दकीक हैं। ये बताते हैं कि हालात कैसे होने चाहिए। ये तमाम असूल गैर शऊरी तौर पर बरूए कार आते रहते हैं। कुछ असूल आप खुद ही बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर असूल दूसरे लोगों के बनाए हुए होते हैं। गालबन ज़्यादातर आपके वालदैन के बनाए हुए। आपके रिश्तेदार और दोस्त भी कुछ असूल वज़ा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ असूल आप टेलीविज़न या किताबों से भी हासिल करते हैं। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि ये सारे असूल अच्छे हों। आप अपने असूलों का जायज़ा लेते रहें। अगर असूल अच्छे हों तो इन्हें कायम रखें, और अगर अच्छे ना हों तो तर्क कर दें। लेकिन ये तरीका इस वक्त तक सही है जब तक आपका फ़ैसला शऊरी है। अगर कोई असूल हकीकत से मुनहरिफ है तो इससे आज़ादी हासिल कर लें।
और इसे करीब भी ना आने दें। फजूल असूलों का वजन उठाना दानाई नहीं। आराम के अपने असूलों का जायजा लीजिए। इत्मीनान बहुत बड़ी दौलत है। इसमें आपकी सेहतमंदी का राज पिन्हा है। इत्मीनान आप में नई तवानाई पैदा करता है। ये आपको झूठे आसाबी तनाव से बचाता है। आराम करना किस कदर आसान है। सिर्फ कुछ देर के लिए काम बंद करें, बैठ जाएं और बस। ये ज़रूरी नहीं कि 2-4 घंटे आप बिस्तर पर गुजारें। लोग तसव्वुरात की अहमियत को नहीं समझते। जब आप तसव्वुरात से काम लेते हैं, जब आप अपने जहन में कोई तस्वीर बनाते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आप अहमकाना मशगला इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वो गलत सोचते हैं। ये बात यकीनी है कि अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचें और कल की हौलनाकियों के तसव्वुरात जहन में लाएं और परेशान होना शुरू कर दें, तो पेट और दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। आपके तसव्वुरात आपके जिस्म को तबाह कर सकते हैं और आपको क़ब्ल अज़ मौत के घाट उतार सकते हैं। और आप अगर अजीम कामयाबियों के बारे में सोचें, बेहतरीन नावलों और उम्दा खेलों के बारे में सोचें, तो आपको मालूम होगा कि ये सब कुछ तसव्वुरात के दम से ही मंजर आम पर आए। इससे पहले कि शेर कहे गए हों, इससे पहले कि तस्वीर बनाई गई हो, इससे पहले कि नावल लिखा गया होगा, ये सब तसव्वुरात की दुनिया ही में तो थे। इंजीनियरिंग के अजीम कारनामे, नई इजादात, नित नई मालूमात, ये सब हमारी निगाहों के सामने आने से पहले यकीनन इनके खालिकों के जहन में थे। तसव्वुरात हमारी ज़िंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर तसव्वुरात मुस्बत हों तो मुस्बत नताइज लाजमन निकलेंगे, मनफी हों तो मनफी। इसी तरह खिंचाव और कशीदगी दोस्ती की राह में दीवार है। जो लोग खिंचे खिंचे रहते हैं वो पसंद नहीं किए जाते। मज़ीद ये कि जब हम खिंचे खिंचे रहने लगें तो हमको काम करने में सख्त दुश्वारी पेश आती है, तवानाई की कमी और कमज़ोरी महसूस होती है, और इस तरह कामयाबी हमसे दूर तर होती चली जाती है। अगर हम अपने अंदर से कशीदगी दूर कर देंगे तो लाजमन आराम महसूस करने लगेंगे और हमारा एतमाद बहाल हो जाएगा। अगर हम एतमाद से काम लेंगे तो हम में अहलियत पैदा हो जाएगी। एतमाद और अहलियत साथ साथ चला करते हैं। अगर हम एतमाद से काम लें तो लोग हम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और हम ज़्यादा काम सर अंजाम देने की सलाहियत पा लेते हैं। आइए अब ज़रा जहन का जायज़ा लें। हमारे दिमाग में दो हिस्से हैं, एक शऊरी और दूसरा लाशऊरी। जब हम जाग रहे होते हैं तो शऊरी और लाशऊरी हिस्सों के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है और इस तरह हमारे दिमाग का सिर्फ शऊरी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग का सिर्फ लाशऊरी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जब हम नींद से जागते हैं या रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे दिमाग के दोनों हिस्से बैक वक्त काम शुरू कर देते हैं। ये अमल बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होता है। हमारे शऊरी दिमाग की एक ज़बान होती है जो अल्फाज में सोचती है, लेकिन लाशऊरी दिमाग की कोई ज़बान नहीं होती। ये सिर्फ तस्वीरों में सोचा करता है। लिहाजा अगर आप अपने दिमाग से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सुबह और रात को अपने बेदार जहन में जो ख्यालात लाएं वो तस्वीरों की शक्ल में लाएं। अपने मकसद को तस्वीरों की शक्ल में चश्मे तसव्वुर में देखें। इस तरीके को आजमा कर देखें, यकीनन फ़ायदा होगा।